आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। पूर्ण रूप से सावधानी बरतने के लिए सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमा प्रवेश स्थलों पर स्वास्थ्य इकाइयों को भी सतर्क कर दिया गया है। मंकी पॉक्स के लक्षण, कारण, बचाव, उपचार और अधिक जानकारी के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर जुगल किशोर को। आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं और पूर्व विभागाध्यक्ष हैं सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में। बहुत बहुत स्वागत। सभी को नमस्कार। मंकी पॉक्स एक बीमारी है जिसके बारे में हम आजकल बहुत सुन रहे हैं और सरकार भी इसके लिए एडवाइजरीज जो है वो निकाल चुकी है। तो सबसे पहले अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स किस तरह की बीमारी है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। ये एक मंकी पॉक्स एक्चुअली अब इसको बोलते हैं एम पॉक्स, और ये स्टार्टिंग में डेनमार्क में सबसे पहले जब हमारे कोई भी एक्सपेरिमेंट होते हैं तो हम मंकीज़ पे करते थे, तो मंकी के अंदर ये इन्फेक्शन पाया गया और इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। लेकिन बाद में देखा गया कि अफ्रीका के कुछ जंगलों में जानवरों के अंदर भी इन्फेक्शन है और साथ में जानवर के साथ में जो व्यक्ति रहते हैं या जंगलों में काम करते हैं उनसे उनको इन्फेक्शन हुआ, तो ये फिर मैन टू मैन ट्रांसमिशन हुआ या एनिमल टू मैन ट्रांसमिशन हुआ। तो तब से ये फिर एक मंकी पॉक्स पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं पर दिखा और ज़्यादातर इसके जो इन्फेक्शन हमारे अफ्रीका के देशों में पाए गए, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये और दूसरे देशों में भी मिले और इसीलिए स्वास्थ्य जो संगठन है WHO उसने इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित किया था 2021 में। और फिर इसलिए किया था क्योंकि वो 110 कंट्रियों में इसके केसेस फैल गए थे और फिर उसको क्योंकि उसी वक्त में हमारा कोविड था तो कोविड और मंकी पॉक्स दोनों चल रहे थे तो ज़्यादा फोकस उस तरफ था। लेकिन ये कंटिन्यूस चला 2023 तक और फिर उसके बाद में WHO ने इसको वापस लिया कि अब एक महामारी नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा नहीं है। लेकिन फिर देखा गया कि ये अब 24 में फिर तेज़ी से बढ़ रहा है, कई देशों में फैल गया है, तो इस वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। जी जी। तो जैसा आपने बताया मंकी से शुरुआत हुई, यानी जानवर से ये आदमी में आया और अब ये आदमी से आदमी में फैल रहा है। ये वायरस से ही होता है, तो जो चीज़ फैलती है ऑब्वियसली उसके लिए सतर्कता और जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि एक बार ये फैलना शुरू हुआ तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कंट्रोल करने के लिए पहले हमें जानना होगा कि ये कैसे पता चलता है, सिम्टम्स क्या आते हैं। या इसमें जब इन्फेक्शन होगा तो ये देखा गया कि जैसे हम किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आते हैं या जानवर से आते हैं जिसमें मंकी पॉक्स का वायरस है, तो वो 1 दिन से और 21 दिन तक के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में उसके अंदर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। सबसे पहले उसको सिम्टम हो गए जैसे फीवर आया, पूरे शरीर में दर्द हुआ, थकान हो गई, फिर उसके इरप्शन होते हैं, शरीर के अंदर दाने निकलते हैं। वो दाने एक जैसे ही होते हैं और वो इस तरह से निकलते हैं कि पहले सतह थोड़ी सी हैवी होगी, फिर उसमें पानी भर जाएगा, पानी भरने के बाद में फिर उसमें एक पस की तरह दिखने लगती है। तो वो जो दाने हैं पूरे शरीर में देखा गया कि वो हमारे ट्रंक और फेस से होते हुए हमारे हाथों में और पैरों की तरफ को जाते हैं और यही एक इसकी विशेषता है कि ये इस तरह से इसके लक्षण आते हैं कि जो दाने हैं, बुखार है, साथ में लिम्फ नोड हमारे जो ग्रंथियां होती हैं वो मोटी हो जाती है, सूजन आ जाती है और काफ़ी दिनों के बाद में ये देखा गया कि या तो वो अपने आप में ठीक हो जाएगा 21 से 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये दाने फिर सूख जाते हैं और फिर झड़ जाते हैं और एक अपना वो भी छोड़ जाते हैं, उसके ऊपर दाग भी छोड़ जाते हैं। अच्छा। या फिर उस पूरे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और उससे तकलीफ़ और बढ़ जाती है। वो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें बढ़ जाती है। तो सिम्टम्स इसके इस तरह से हैं कि हमें ऐसा लगेगा कि ये
एक बुखार है, खांसी जुकाम है, गले में खराश है, या फिर मुंह के अंदर छाले पड़े हुए हैं, फिर पूरे शरीर के अंदर हमें इस तरह के दाने हो गए, तो ये लक्षण है इसके। और जैसे ही ये लक्षण शुरू होते हैं तो वो इन्फेक्टेड भी हो जाता है, वो व्यक्ति दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैलाने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति इनके संपर्क में आता है, या तो सेक्सुअल रूप में आए, या वो उसकी केयर कर रहा है कोई व्यक्ति, या घर के अंदर जैसे होते हैं तो एक दूसरे के हम टॉवल यूज़ करते हैं, या हम साथ बैठ के खाते हैं, या खांसी से उसके जो ड्रॉपलेट है उससे लग गया, तो इस तरह से वो इन्फेक्शन फैलता है। तो जैसा आपने बताया डॉक्टर जुगल किशोर कि बहुत फैलता है जब किसी तरह से भी हम संपर्क में, क्लोज संपर्क में आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, तो ये एक तरह से चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स भी ऐसे ही फैला करता था। चिकन पॉक्स भी सुनते हैं कि जब भी सीजन चेंज होता है तो इसी तरह से दाने निकलते हैं, तो लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना कि हमें लेना चाहिए। तो कई बार ये सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया जाता है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप बताएं कि अगर ये इग्नोर कर दिया गया, नहीं लोग सही समय पर पहुँचे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसके दाने बिल्कुल जैसे हमारे चिकन पॉक्स होता है और बहुत कॉमन हमारे बच्चों के अंदर होता है, तो उसमें हमारी जो बड़ी माता है, छोटी माता, इस तरह के होते हैं। स्मॉल पॉक्स हमारे पहले हुआ करता था, अब ख़त्म हो गया। पर मैं आपको ये बता दूं कि जो वायरस है उसका जो ग्रुप है वो स्मॉल पॉक्स वायरस ही है। ये पॉक्स वायरस या पॉक्स वायरिडी ग्रुप का है। अच्छा। तो जो स्मॉल पॉक्स करता था वही मंकी पॉक्स उसी ग्रुप का एक वायरस है। तो इसके जो डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम है या इसमें जो लक्षण है वो उसी तरह से आते हैं। ये अलग बात है कि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना वो स्मॉल पॉक्स था। स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो गया, लेकिन अब मंकी पॉक्स या एम पॉक्स है वो उसी रूप में फैल रहा है। तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे चिकन पॉक्स से, स्मॉल पॉक्स से, या फिर मंकी पॉक्स से? तो स्मॉल पॉक्स तो है नहीं, तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसा ट्रांसमिशन हो जाए या उसमें कुछ ऐसा बदलाव हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक नहीं है। तो हम चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स के दानों को हम कैसे डिफरेंशिएट करें? तो जब भी आपका दाने कई रूप में हैं, छोटे बड़े, और ज़्यादातर ये देखा गया कि वो उसके चेहरे पर और पाँव की तरफ को फैले हैं। तो पाँव में और हाथों में बहुत कम होते हैं चिकन पॉक्स के अंदर, लेकिन पाँव और हाथों के अंदर अगर दाने हैं और एक जैसे दाने हैं, अच्छा, तो वो आपके इंडिकेट करता है कि ये मंकी पॉक्स का है, एम पॉक्स का है। जी, जी, जी। दूसरा ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे तलवे होते हैं या हमारे हथेलियां हैं उसके अंदर अगर दाने हो जाएं तो वो डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि वो मंकी पॉक्स है, चिकन पॉक्स नहीं है। तीसरा जो लक्षण है वो ये है कि लिम्फ नोड अगर बड़े हैं, तो देखा गया कि चिकन पॉक्स के अंदर लिम्फ नोड नहीं होते, बड़े नहीं होते, ग्रंथियां सूजी नहीं होती। एम पॉक्स के अंदर ग्रंथियां सूजी होती हैं। अच्छा। तो ये तीन ऐसे बड़े लक्षण हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं कि इसके अंदर। एक और चीज़ देखी गई कि मुंह के अंदर छाले हो जाना या उसके अंदर भी दाने हो जाना, ये आँखों के अंदर भी हमारे इन्फेक्शन हो जाना, ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में होता है जो कि हमारा चिकन पॉक्स में नहीं होते। तो हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, वो हमारा मीजल्स है। मीजल्स जैसे खसरा, उसमें हमारी माताओं को सबको पता होता है कि खसरा किस तरह का होता है। वो ज़्यादातर पूरा शरीर लाल धब्बे होते हैं उसके अंदर, और जो दाने होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, और वो ज़्यादातर बच्चों को होता है, तो वो एक अलग से दिखता है। तो ये तीन ऐसे हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है। आपने बहुत अच्छे से बताया कि मीजल्स और चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स कैसे थोड़ा बहुत तो हम घर में खुद ही पहचान कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन कैसे होता है? जैसे आपके पास पहुंचा पेशेंट, तो किस तरह से ये कंफर्म करते हैं कि इन तीनों में से क्या है? अभी क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है बेस्ट तरीका ये होगा कि अगर उसको चाहे चिकन पॉक्स हो या मंकी पॉक्स हो, किसी तरह के भी दाने हैं, वो घर में ना रहे, वो सीधा डॉक्टर के पास जाए और उसको दिखाए, क्योंकि सही तरीके से उसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। एक भी केस कोई भी मंकी पॉक्स का इंडिया में होता है तो वो एक इमरजेंसी है, और उसको बताना, उसको पता लगाना, उसको नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते वो और दूसरे लोगों में फैले। क्योंकि एक तरीका होता है कि उसको हम कैसे आइसोलेट करेंगे, कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे।
तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा हमारे पूरे देशवासियों से कि कोई भी तरह का इन्फेक्शन या दाने आपके शरीर पर होते हैं तो वो डॉक्टर से सलाह ले और डॉक्टर के पास जाके तुरंत उसको दिखाए। वो मंकी पॉक्स भी हो सकता है, इसलिए आपको जाना है और सरकार को इसकी इतला देनी है, इसको बताना है कि ये मेरे को हुआ है। जैसे ही हमें पता चलता है कि ये है दाने तो उसका इन्वेस्टिगेशन है, उसको किस तरह से हमें उसका डायग्नोसिस करना है, सैंपल लेना है, फिर भेजना है, वो सब हमारा एक सेटअप ऑलरेडी तैयार हो गया है। तो हम चाहते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रह जाए जो इन्फेक्शन होने के बाद में घर पे रहे और उसको हम उसी तरह से ट्रीट करें जैसे कि और चिकन पॉक्स या कोई और दूसरे दाने हैं, उसमें नहीं करना चाहिए। जी। इसी अवेयरनेस के लिए हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि थोड़ा बहुत भी इग्नोर या निगलेक्ट ना करें। अगर दाने निकले हैं जैसा आप कह रहे हैं तो ज़रूर एक बार दिखा लें चिकित्सक को। तो ये भी बताइए कि जैसे आपके पास पेशेंट पहुंचा और आपने ये डायग्नोस कर लिया कि मंकी पॉक्स है, अगर हम मान के चलें, तो क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर रहता है और कितना समय लगता है स्वस्थ होने में? ये अच्छी बात है कि ये जो इन्फेक्शन है ज़्यादातर माइल्ड होता है और अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए हम उसको आइसोलेट करते हैं। तो जैसे ही हमारे हॉस्पिटल या किसी भी डॉक्टर की नज़र में आता है तो वो डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल है। अब पूरे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि वो अपने अपने हॉस्पिटल्स में पूरी तैयारी रखें कि अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको कहाँ ट्रीट करना है, कहाँ पर उसको रखना है, कौन लोग उसको ट्रीट करेंगे, सब अरेंजमेंट हो गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में ऑलरेडी नोटिफाइड हो गया है कि एम्स है, सफदरजंग है और हमारे जो दूसरे बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर डिजिग्नेटेड बेड्स अवेलेबल हो गए हैं। जैसे ही पेशेंट आएगा उसको हम आइसोलेट करेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है हम उसे अलग कर दें और दूसरे लोगों से, तो वो एक होता है। दूसरा, उसके जो भी संपर्क में आता है वो अपनी सावधानी रखे और दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो उसकी सेवा करेंगे या जो उसको मैनेज करेंगे, उनको कैसे रखना है, कैसे उनको मैनेज करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है जी। इसमें ज़्यादातर जो मैनेजमेंट है वो हमारा सिम्टोमेटिक होता है। बुखार है, बुखार के लिए देंगे, अगर उसको लीजन्स लगे हुए तो हम उनको सूदिंग इफ़ेक्ट के लिए हम जो कपड़ा है या फिर उसमें जो दवाइयाँ हैं वो देंगे। ना हमारे पास में एंटीवायरल ड्रग्स हैं, ना हमारे पास अभी तक वैक्सीन है। डेफिनेटली द स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है वो इसमें कारगर हो सकती है, उसको बनाने में टाइम लगेगा। सिमिलरली एक अलग से मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन की बनने की शुरुआत हो गई है, तो वो बहुत जल्दी हो सकता है मिल जाए। एंटीवायरल ड्रग्स बहुत सारी हैं जो इसमें उपयोग हो सकती हैं, लेकिन वो अभी एक्सपेरिमेंटल तौर पे हैं और बहुत अच्छे नहीं है। तो बेस्ट है कि हम उसे आइसोलेट करें और हम दूसरे लोगों में फैलने ना दें। अगर होगा तो उसको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर लें। तो ये अभी तक हमारा सिस्टम है कि हम कैसे उसे करेंगे। कोशिश ये रहती है कि उसका कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो एक खतरनाक चीज़ हो जाती है। बिल्कुल, और इसके लिए जल्दी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है जिससे कि कॉम्प्लिकेशन ना हो। और एक चीज़ आपने बहुत अच्छी मेंशन की कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। सफदरजंग अस्पताल हो, चाहे एम्स हो, चाहे और भी सरकारी अस्पताल हो, पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो इमरजेंसी कंडीशंस में क्या करना है। जो इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिए गए हैं उसके बारे में कुछ और बताना चाहें हमारे सुनने वालों को? इनिशिएटिव यह है कि हमारा एक IDSP प्रोग्राम होता है कि हमारे घर घर पे जो आशा वर्कर जाते हैं और दूसरे हेल्थ वर्कर जाते हैं, तो वो कहीं पर भी इस तरह के अगर केस होगा तो वो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करेंगे। और एक हमारा एपिडेमिक रिस्पांस टीम होती है, हर डिस्ट्रिक्ट पे अवेलेबल होती है। इमीडिएटली वो लोग उस जगह पर जाकर इस व्यक्ति को या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको वो हॉस्पिटल में लेके आएंगे, आइसोलेट करेंगे। जिसको ज़रूरत है वो ऐसा करेंगे। तो ये सिस्टम ऑलरेडी हमारा प्लेस्ड है और उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी वो भी सब कुछ है। तो हमें सरकार की तरफ से कहेंगे कि हम बिल्कुल सतर्क हैं, लोगों को हेल्प करने की ज़रूरत है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सावधानी रखेंगे तो हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। हम काफ़ी बीमारियों को मैनेज कर पाए हैं, इसलिए हमने सीखा है, कोविड से बहुत सीखा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि हमारे जितने भी
देशवासी हैं वो इसमें भाग लें और इस बीमारी को एक बड़ी महामारी ना बनने दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपके माध्यम से हमारे सभी सुनने वालों तक पहुंच रही है। मैं ये भी चाहूँगी कि कोई ऐसी वेबसाइट या कोई फ़ोन नंबर है, जैसे मान लीजिए मुझे पता लगता है कि भला मेरा नेबर या मेरे घर में किसी को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मैं कांटेक्ट कर सकूं, बता सकूं, तो अगर ऐसा कोई नंबर हो या वेबसाइट हो तो प्लीज़ बताएं। या डिटेल अगर इसके बारे में पढ़ना है तो हमारी जो गवर्नमेंट की और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO है या CDC है या हमारा NCDC है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये सब इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। और आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहाँ पर भी स्पेशल प्रोविजंस हैं कि इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी ये है कि आप जैसे हमारे जितने भी कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट हैं पूरे देश में, हर मेडिकल कॉलेज में, उनके जो फैकल्टी हैं वो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो इंफॉर्मेशन आप इधर उधर से ना लेकर एक सरकारी, जो सरकारी या कहना चाहिए जो गैर सरकारी भी मेडिकल कॉलेज हैं, उनके जो फैकल्टी हैं या टीचर्स हैं, उनसे आप संपर्क करके इंफॉर्मेशन लेंगे, वो आपको से ही ले। हाँ, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इधर उधर से कि हम इसका इस तरह से इलाज कर सकते हैं, नहीं, जादू टोना झाड़ फूंक, ये बिल्कुल जैसे हमारे गांव में होता है कि जब कभी माता निकलती है तो इस तरह की करती हैं, वो बिल्कुल ना करें। क्योंकि मैं आपको एक और बात बता दूं, जो कॉम्प्लिकेशन इसके हैं वो बहुत खतरनाक है। अगर आपको दाने निकलते हैं और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या और सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, अगर वो आपके मुंह के ऊपर है या आंख के अंदर है तो आपकी आंख जा सकती है, मतलब कि आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। और अगर आप इसको ज़्यादा छेड़ेंगे तो जो हमारे दाने हैं वो पक जाएंगे और उससे जो निशान पड़ेंगे वो परमानेंट होंगे और वो आप कभी भी उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो पूरा हमारा चेहरा ख़राब हो सकता है, हमारी आंख जा सकती है। और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कुछ लोगों में देखा गया कि जिसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्टेड लोग हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव केसेस हैं, या उनको ऑलरेडी कोई इम्यून सिस्टम की डिसऑर्डर्स हैं, या हमारे बच्चे हैं, उनमें देखा गया कि ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन वो आपका ब्रेन में चला गया या हार्ट के अंदर जो हमारा, तो उसको कार्डाइटिस बोलते हैं, या हमारा ब्रेन के इन्फेक्शन होगा तो उसमें डेथ तक हो जाती है। तो इसको लाइटली ना लेकर इसको समझदारी से हैंडल करें तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं जब कोई भी फैलने वाली बीमारी किसी भी सोर्स की एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है जब कोई इधर से उधर ट्रैवल करता है, चाहे वो फ्लाइट से जाए, चाहे वो ट्रेन से जाए, चाहे बाय रोड जाए, बस से जाए। तो ये एक ऐसे मोड्स होते हैं जहाँ पर ये फैलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो ट्रैवलर्स हैं, जो किसी भी कारण से जिनका जाना ज़रूरी है, काम के लिए जा रहे हैं, तो उसमें वो क्या खास प्रिकॉशन ले सकते हैं? ये पूरे इंटरनेशनल एडवाइस है और जो WHO की एडवाइस है इस वक्त में ट्रैवल करना ऐसे देशों में जहाँ पर ऑलरेडी एमपॉक्स फैला हुआ है या होते हैं केसेस, वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपनी सेहत हमेशा अपने हाथ में होती है। आपने बताया कुछ ट्रैवल ऐसा होता है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको पूरी सावधानी रखनी है कि आप जब जा रहे हैं तो ऐसे लोगों के संपर्क में ना हो जो इन्फेक्टेड हो। आप पूरी जानकारी रखें कि किन देशों में ये है, तो वहाँ पर आप अवॉइड करें, या जाएं तो पूरा सतर्कता रहे। इसमें प्रिकॉशंस का बड़ा रोल है कि आप अपनी सावधानी अपने आप कैसे रखेंगे। तो कहीं भी इधर उधर टच ना करें। जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देखें कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसे दूर रखें, अपने आप को दूर रखें, अपने आप को मास्क लगा के रखें। अगर आप इन्फेक्टेड हैं या आपको इन्फेक्शन या खांसी जुकाम है तो आप मास्क लगा के रखें। जो व्यक्ति बीमार है वो हमेशा अपना ध्यान रखें, घर पे रहे तो बेटर है, ना कि इधर उधर घूमें, भीड़ वाली जगह पे ना जाएं। जब कभी भी आप बाहर हैं तो अपने हाथों को अपने मुंह पर ना लगाएं, आंखों में ना लगाएं, नाक में ना लगाएं, क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन या जो हमारी ऐसी जगह हैं उन्हीं के थ्रू हमारे ये वायरस जाता है। बार बार अपने हाथों को जैसे कोरोना की टाइम एडवाइजरी थी, जो जितनी भी एडवाइजरी कोरोना की है वो भी वही है कि आप कैसे इन्फेक्शन को अपने से दूर रखेंगे। तो वही आपको यह है कि ये आपके संपर्क से होता है, फोमाइट से होता है, जो हमारी सतह है उनको कैसे आप छुएंगे तो इन्फेक्शन फैल सकता है, और किसी के संपर्क में
आने से, उनको उनके साथ खाने से या उनके गले लगने से या किस करने से ये सब इन्फेक्शन फैल सकता है। तो हम अगर ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर ये इन्फेक्शन है, ये सब ना करें जी। तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते जी, हैं। काफ़ी अच्छे से विस्तार से आपने बताया और ये बचाव के तरीके लगभग वही हैं जो कोरोना के टाइम थे, तो उस चीज़ को हमें आगे भी कंटिन्यू रखना है। ये बताइए कि अगर ये हो जाता है एम पॉक्स जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या इसमें किस तरह की लाइफस्टाइल रखनी चाहिए और खान पान? जैसे हमने शुरुआत में कहा कि हमें जैसे ही पता लगता है कि हमारे को हो सकता है कि दाने निकले हैं, तो डॉक्टर से आप सलाह लेनी है। अगर वो कहता है कि नहीं ये एम पॉक्स नहीं है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा, वैसे तो एम पॉक्स में भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग बहुत अच्छा, मतलब कि इसका वो है कि ये माइल्ड इन्फेक्शन होता है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन कैसे होगा इस पे हमने चर्चा कर ली है। लेकिन अगर आपको है तो आप आइसोलेट करें अपने घर में। आपका कोई बड़ा है, छोटा बच्चा है, इनको इन्फेक्शन फैल सकता है, तो आप अपना ख्याल खुद रखें, या अगर वो छोटा बच्चा है तो उसकी एक ही व्यक्ति ख्याल रखे। उसको जब आप खाना दे रहे हैं तो उसकी खाने की जगह, उसके रहने की जगह थोड़ी अलग रखें। जैसा कि हम जो इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं घर में, हम कोशिश करते हैं उसको अलग रखें। हाँ, वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल अलग रखते हैं, और बच्चों के साथ में नहीं खेलने देते, बाहर नहीं जाने देते। तो जब तक कि उसका पूरे के पूरे जो दाने निकले वो पूरे ठीक ना हो जाएं, तब तक हम, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो अलग रखते हैं। तो आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। उसकी सेवा इस तरह से की जाती है कि उसको अगर बुखार है तो हम एंटीपायरेटिक दे दें, सरल भाषा में अगर कहें तो पैरास्टामोल दे सकते हैं, या हम पानी से उसको ठंडा कर सकते हैं। जो उसके वो निकले हुए दाने निकले हुए उनको फोड़े ना, उनको ठंडे पानी से ऊपर से ढक के रखें। पूरी स्लीव्स के साथ में वो रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको खुजली लगेगी। तो खुजली के लिए भी आप दवा दे सकते हैं कि उसको ना खुजली लगे। और खाना अच्छे से खाए, पूरी नींद ले जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे। खाना भी आप संतुलित खाए जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे, तो वो अपने इन्फेक्शन से फाइट करने की ताकत उसमें बनी रहती है और वो जल्दी रिकवर करेगा। वो मैक्सिमम 21-22 दिन या 1 महीने के अंदर हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उससे पहले भी आप ठीक हो सकते हैं। तो थ्रू आउट पौष्टिक भोजन ही लेते रहना है और पानी काफ़ी मात्रा में पीना होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहुत सारी जानकारी आज हमें आपके माध्यम से मिली है और सुनने वालों को भी मिली है, और निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पैनिक नहीं करना है, पर हाँ अवेयर रहना है। चलते चलते डॉक्टर साहब फिर से एक बार टिप्स रिपीट कर दीजिए कि किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये मंकी पॉक्स हो या कोई भी इन्फेक्शन है जो हमारे को एक दूसरे से इन्फेक्शन फैल सकता है, लग सकता है, तो हमें अपनी सुरक्षा रखनी है कि उससे दूर रहें, अपने आप को साफ रखें, हर रोज़ नहाएं। आप अपना हाथ इधर उधर ना लगाएं, मुंह पे बिल्कुल ना लगाएं। जब आप बाहर जा रहे हैं तो अपने आप को भीड़ वाली जगहों से दूर रहें। कोशिश ये रहे कि आप अपने हाथ बार बार धोते रहें। साबुन और पानी बहुत है उसके लिए। अगर आपके पास में पानी की सुविधा नहीं है तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ पानी और साबुन से बहुत अच्छे से आप हाथ धोइए, और खाना पौष्टिक आहार लीजिए और सोइए खूब। तो आपको जो ये इन्फेक्शन है पहले तो होगा नहीं, अगर हो गया है तो जल्दी आपको रिकवर कर देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज स्टूडियो में रहे डॉक्टर जुगल किशोर। आप डायरेक्टर, प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष हैं सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में। डॉक्टर साहब, समय निकाला है आप आकर आपने इस कार्यक्रम में मंकी पॉक्स के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य है कि मैं अपनी बातें आपके सामने रख पाया और पूरे देशवासियों को अपना मैसेज दे पाया। इस वक्त में जो मंकी पॉक्स पे इतना पैनिक है वो कम होना चाहिए और जागृति अच्छे से आनी चाहिए, जिससे लोग अपनी स्वास्थ्य के बारे में खुद डिसीजन ले पाए और सरकार के द्वारा चलाए गए जितने भी कार्यक्रम हैं उनको वो उसका पूरा सहयोग करें और उसका पूरा लाभ भी उठाए। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय दिया, हमारी बातें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच।
आप इस कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthaidelhi@gmail.com। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।